हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज हम बात करने वाले हैं इनड्राइव एप्लीकेशन को लेकर के। दोस्तों, मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर इस एप्लीकेशन के खिलाफ ड्राइवर काफ़ी ज़्यादा जा चुके हैं। जिसको अच्छी लग रही है वो चला रहा है। बड़ी काफ़ी सारे ड्राइवर भाइयों ने उसको एप्लीकेशन को बंद करने का ऐलान कर दिया है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन जो भी ड्राइवर्स यूज़ कर रहे हैं उन सभी को निकालने के लिए, अनइंस्टॉल करने के लिए बोल दिया गया ताकि आप इसमें काम ना करें। अब इसकी प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसकी वजह क्या है, आपको विद प्रूफ सारा कुछ आज के वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं। तो चलो आज का वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो दोस्तों, आज का वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। दोस्तों, जब भी कोई मार्केट में एक कंपनी आती है, जब उसको ऐसा लगता है कि एक नया प्लेटफॉर्म आ गया, कंपटीशन होगा, ओला उबर से जो लोग कन्फ्यूजन होते हैं, उनमें काम करने का वो परेशानी होती है, तो वो सोचते हैं एक कंपनी कोई आ रही है, नई आ चुकी है, तो उसके अंदर काम करके देखेंगे तो हमारी अर्निंग में प्रॉफिट होगा। बट वहाँ पे क्या है ना, कुछ चीज़ें उल्टी हो जाती है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इनड्राइव की, मैंने अपने अगर मेरे चैनल की बात करें तो मैंने काफ़ी ज़्यादा 270 प्लस के ऊपर कंटेंट बनाए हुए हैं। बट अभी तक मैंने इस एप्लीकेशन का कोई भी कंटेंट नहीं बनाया है। अभी तक कोई भी कंटेंट आपको नहीं मिलेगा मेरे चैनल के ऊपर। आज ये पहला कंटेंट आपको मिलेगा मेरे चैनल के ऊपर, वो भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है इसके लिए। यहाँ पर मैंने जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड की थी क्योंकि मेरी गाड़ी जो है ना वो 4 साल पहले ऑलरेडी इनड्राइव में ऐड है। तो मैं आपको अपनी गाड़ी तो अभी नहीं दिखाऊंगा, जिस दिन कोई कंटेंट बनाऊंगा उसमें आपको दिखा दूंगा। बट आज का जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन को लेकर के। दोस्तों, ड्राइवर से और कस्टमर से, राइडर से, इसके बीच में नोकझोंक हो रही है। और इसकी नोकझोंक होने की वजह है क्या, फेयर मतलब भाड़ा। अगर ओला उबर से किसी की प्रॉब्लम्स होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम होती है, फेयर को लेकर के होती है, भाड़े को लेकर के होती है। तो ठीक उसी तरीके से इस वाली एप्लीकेशन ने सारा काम तमाम कर डाला है, जो भी है वो। यहाँ पर नोकझोंक हो रही है क्योंकि कस्टमर बुकिंग कर रहे हैं। कस्टमर की बुकिंग आने के बाद ड्राइवर्स कह रहे हैं कि आपके लिए बैलगाड़ी लेकर आएँ, क्या फिर घोड़ा गाड़ी लेकर आएँ, या फिर मिनी बस लेकर आए। इस टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं। सामने से रिप्लाई में कस्टमर भी कह रहा है मैंने कैब बुक नहीं की है, हेलीकॉप्टर बुक किया है। तो इस टाइप की नोकझोंक हो रही है। अब ये नोकझोंक होने की क्या वजह है, मैं भी आपको प्रूफ दिखाऊंगा। और जो लोग आप में से कोई काम कर रहे हैं, किसको अच्छी लगती है, कैसी लगती है, वो मुझे कमेंट करके बताना। यहाँ पर मैं किसी कंपनी की वो नहीं ले रहा हूँ कि किसी कंपनी की क्या है, अपने बंदे की जो भी ड्राइवर्स हैं उनको चलाने में कैसा लगता है, काम करने में कैसा लगता है। हर बंदे की अलग अलग अपनी अपनी चॉइस होती है। यहाँ पर मैं बात कर लूँ कौन से ड्राइवर इसको ज़्यादा पसंद करेंगे। सबसे सिंपल चीज़ समझ लीजिए, अगर ओला में, उबर में किसी ड्राइवर भाई की आईडी बंद है, ऑलरेडी ब्लॉक लिस्ट हो चुकी है, कुछ भी हो चुका है, लेकिन उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है, वो भाड़ा कम दे रही है। अगर उसने गाड़ी ले रखी है, कुछ भी ले रखा है, अगर वो तो बंदा काम करने को मजबूर हो जाएगा उस एप्लीकेशन पे काम करने का। यहाँ पर मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ भाई, सोच के हैरान हो जाओगे। मैंने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया था कुछ दूसरा टॉपिक बनाने के लिए, जिसके ऊपर रिक्वायरमेंट थी, क्वेश्चन थे भाइयों के, उसके लेकर के। लेकिन जब मैंने एक्टिवेट की ना तो उसके ऊपर बुकिंग आने लगी, तो मैं समझ गया भाई जो मुंबई में चल रहा है वो सब यही है। यहाँ पर बात कर लो, अगर मैंने जो कमेंट आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, आपको स्क्रीनशॉट जो लगाया है मैंने, वो चीज़ आप देख ले, फिर आप समझ। दोस्तों, जैसे यहाँ पर आप ये चीज़ देखेंगे तो ऊपर लिखा है 2500 रुपये और 5 लोगों को जाना है। अब 5 लोग छोटी मोटी गाड़ी में तो आने वाले हैं नहीं, बट 5 लोग बैठेंगे तो एसयूवी गाड़ी चाहिए, या फिर एर्टिगा चाहिए, या फिर कोई दूसरी गाड़ी। अब यहाँ से मेरी सिटी से जो डिस्टेंस है 170 किलोमीटर प्लस एग्जाम्पल पकड़ लीजिए 200 किलोमीटर की ट्रैवलिंग होगी बड़ौदा से सूरत का। अब 2500 रुपये में एर्टिगा गाड़ी का कोई प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे दूसरी बुकिंग नीचे की साइड पे आएंगे, बड़ौदा से मुंबई 450 से 500 किलोमीटर की रेंज रखता है मेरी सिटी से मुंबई। अब यहाँ पर आप देख लीजिए भाई ने 2000 रुपये डाला है। अब मुझे बताओ 2000 रुपये में ये गाड़ी इनको चाहिए मुंबई जाने के लिए और 3 पैसेंजर है। तो इस टाइप की जो बिडिंग आती है ना, यहाँ पे लोग भी मज़े ले रहे हैं भाई, और ड्राइवर्स मज़े ले रहे हैं। इस चीज़ को लेकर नोकझोंक भी हो रही है भाई। कंपनी को देखो, कस्टमर की तो कोई गलती है नहीं। सिंपल सी चीज़ समझ लीजिए, कोई भी राइडर है, कोई भी कस्टमर है, जहाँ पे सस्ता मिलेगा वो तो वहीं जाने वाला है। अगर इस टाइप की कैलकुलेशन करके अगर इनड्राइव अगर बिडिंग लेता है ना, तो ये बहुत ही बिल्कुल बेकार है। इससे पूरा कैब बिजनेस बर्बाद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि इसका जो फेयर है ना, आप अगर 100 रुपये डाल के कन्याकुमारी की बुकिंग कर लो भाई, बुकिंग आ जाएगी, आपके पास भी पहुंच जाएगी। जो भी ड्राइवर भाई एक्टिवेट होंगे उनके पास भी बुकिंग पहुंच जाएगी 100 रुपये में कन्याकुमारी, या 100 रुपये में बाल डाल दो, दिल्ली से अमृतसर डाल दो, अमृतसर चंडीगढ़ डाल लो, या फिर मुंबई से पुणे डाल दो भाई। 100 रुपये में
आपकी बुकिंग कम्प्लीटली हो जाएगी। तो इससे ज़्यादा डालने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने उस दिन आपको एक वीडियो के अंदर एक कंटेंट बना के उसमें एक स्क्रीनशॉट दिखाया था। जो राइडर जानते हैं ना, जैसे माना ओला में 500 रुपये फेयर दिखा रहा है, तो जो राइडर जानते हैं, मैं जो ओला में ऊबर में जब भी जाता हूँ तो मुझे 500 रुपये का फेयर दिखता है और 500 रुपये का चार्ज भी आता है। अगर उसी जगह पर जो कस्टमर जाने वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ओला और ऊबर ड्राइवर से कमीशन लेता है, तो वहाँ पर अमाउंट को कम कर दिया जाता है ताकि उस फेयर में ड्राइवर चला जाए। जैसे कि ओला ऊबर में 500 रुपये, अगर वो इन ड्राइव में कैब में बुकिंग कर रहे हैं तो वो वहाँ पे 400 रुपये की फिलिंग डाल के बिड करके बुकिंग को छोड़ देता है। तो इस टाइप की अगर बुकिंग आती है तो काफ़ी सारे ड्राइवर्स कर भी लेते हैं। उन्हें मालूम है अभी इन ड्राइव कमीशन नहीं ले रहा है। तो जब भी कोई कंपनी नई आती है ना, तो वो कोई भी कमीशन नहीं लेती है। भाई ओला भी आया तब भी कोई कमीशन नहीं था, ऊबर आया तब भी कोई कमीशन नहीं था। जितनी भी कैब एग्रीगेटर्स कंपनी आई ना, उनका 0 कमीशन होता है स्टार्टिंग में। उसके बाद है ना वो सर पे बैठ जाते हैं। तो ये चीज़ होगी बाद में। अभी जहाँ जहाँ इनके इन ड्राइव का कमीशन एक्टिवेट हो चुका है, यहाँ पर आपको वॉलेट सिस्टम लगाने, आपको वॉलेट रखना है। खाली बैंक अकाउंट अटैच करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैंक की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है। वॉलेट में कमीशन रखना है, वॉलेट में पैसा ऐड करना है, वहाँ से आपका माइनस होता रहेगा। बट आज नहीं है तो आने वाले टाइम में ऐड हो जाएगा सभी जगह। कंपनी कब तक अपने पास से नो कमीशन के हिसाब से चलती रहेगी। तो दोस्तों इस चीज़ का मतलब यही है कि अगर आप इस एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, इसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो आने वाले टाइम में आपको यही एप्लीकेशन ख़राब लगेगी, काम करने पे रोतड़े होंगे, आप रोने लगेंगे, बाद में बोलेंगे ये तो ओला ऊबर से भी ज़्यादा बेकार एप्लीकेशन निकली। तो जिन भाइयों को अच्छी लगती है, किसको अच्छी लगती है, कैसा फेयर मिलता है, एक मैंने स्क्रीनशॉट और लिया था, वो मेरे पास से डिलीट हो गया, वो भी आपको दिखाता। स्क्रीनशॉट लेने को तो बहुत सारी चीज़ें अगर लगाया जाए, दिखाया जाए, वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। बट इस एप्लीकेशन की टाइप में अगर आप काम कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता आप बर्बादी के रास्ते पे जाने के सिवाय आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन हो। सिंपल सी चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पे राइडर जो भी अपनी मर्जी आती है उतना फेयर वहाँ पे डाल के बुकिंग कर देता है, क्योंकि दोनों को सबसे पहले ऑप्शन दिया जाता है राइडर को। राइडर अगर 150 डाल रहा है, 200 डाल रहा है, 300 डाल रहा है, जिस जगह का ओला और ऊबर में 800 रुपये आपको मिलता है, उस जगह का आपका पास बुकिंग आएगा 250 रुपये में, 200 रुपये में, 300 रुपये में। इस टाइप का बुकिंग आया। जो मेरे पास एक स्क्रीनशॉट था जो डिलीट हो गया, उसकी बात कर लूँ, 300 रुपये दिखा रहा था 35 किलोमीटर के, और 35 किलोमीटर जाना और 35 किलोमीटर वापस खाली आना। 70 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद 300 रुपये राइडर ने डाले थे, जबकि ओला में बुकिंग करता तो कम से कम 1400 रुपये का बिलिंग आती है और ड्राइवर को कम से कम 1000 रुपये मिलते हैं आने जाने के, क्योंकि वहाँ से कोई सिटी नहीं है, कोई बुकिंग नहीं है, वहाँ से आने जाने का फेयर मिलता है। तो इस चीज़ को देखने हुए ना, तो वहाँ पर आप समझ लीजिए आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं और उसको बर्बाद कर रहे हैं। आप अपना खुद का बिजनेस ख़राब करने में लगे हुए हैं इस टाइप की एप्लीकेशन पे काम करके। यहाँ पे बात करें, आप कमेंट करोगे आसिफ भाई आपने इस एप्लीकेशन पे कितना बुकिंग किया, तो मैं बता दूँ 4 साल पहले से मेरा अकाउंट बना हुआ है और आज तक मैंने इस एप्लीकेशन पे 1 भी रुपये का काम नहीं किया है। एक भी बुकिंग, कोई बुकिंग को इसको इग्नोर ही कर दिया है, मैंने कभी देखा ही नहीं है। अभी जाके एक्टिवेट क्यों किए, मेरे को इसके ऊपर एक कंटेंट बनाने की सोच रहा था, जो कि काफ़ी सारे भाइयों के कमेंट आए थे, उसके आधार पे मैं इसके ऊपर मतलब एक कंटेंट बनाने के लिए यूज़ करने वाला था। तो मुझे ये चीज़ सबसे अजीब लगी और 2-3 दिन से मेरे पास मुंबई से 2 लोगों ने रिकॉर्डिंग भी भेजी। तो रिकॉर्डिंग तो मैंने आपको यहाँ पे लगा नहीं रहा हूँ इसके लिए, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग सही नहीं है, मैं आपको वो चीज़ सुनाना नहीं चाहता। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, करना नहीं करना, इस पे चॉइस करना, इसको डिपेंड करना, इसके ऊपर काम करना, वो सब आपकी अपनी मर्जी होती है। किसी बंदे को अच्छी लगती है, किसी को ख़राब लगती है। जिसको अच्छी लगती है वो कर सकता है, जिसको ख़राब लगती है उसको अनइंस्टॉल करके बाहर फेंक देना चाहिए, अपने मोबाइल के बाहर, मोबाइल में से बिल्कुल बाहर। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।